हम फिफ्थ सेम का डिजिटल कम्युनिकेशन सब्जेक्ट देख रहे थे और इसमें पिछले लेक्चर में हमने बात करी थी कि मॉड्यूलेशन क्या होता है, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल और कंटिन्यूस टाइम सिग्नल क्या होते हैं। उसके पहले हमने सैम्पलिंग थ्योरम वगैरह की बातचीत करी थी और स्टार्टिंग में हमने फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था कि डिजिटल कम्युनिकेशन और एनालॉग कम्युनिकेशन के बीच में डिफरेंसेस और डिस्क्रीट टाइम सिग्नल जो हम यूज़ कर रहे थे, तो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल को हम प्रायोरिटी क्यों देते हैं, अधिकतर हम जो है डिस्क्रीट टाइम सिग्नल का इस्तेमाल क्यों करते हैं, और कंटिन्यूस टाइम सिग्नल से डाटा एक्सट्रैक्ट करके उसको फिर हम डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में बना के फिर उसको फिर से हम उसको रिप्रोड्यूस कर देते थे कंटिन्यूस टाइम सिग्नल में। और उसमें हम क्या करते थे, बेसिकली सैंपल्स लेते थे। तो अच्छा, कंटिन्यूस टाइम सिग्नल में जितना डाटा होगा उसके हिसाब से सैंपल्स लेने पड़ते हैं, जिससे कि हमको कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंटिन्यूस टाइम सिग्नल हो पाए। अब आपके में एक टॉपिक है मल्टीप्लेक्सिंग। शायद थोड़ा बहुत अपने इसके पहले भी टर्म्स के बारे में पढ़ा होगा, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्या दिया है। इन दिस चैप्टर वी शैल डिस्कस एन इम्पोर्टेंट प्रोसेस इन कम्युनिकेशन सिस्टम नोन एज मल्टीप्लेक्सिंग। ठीक है, हम मल्टीप्लेक्सिंग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। In the articles to follow, we shall discuss what is multiplexing and what are the types of multiplexing, and then proceed for detailed aspects of multiplexing। यानी बेसिकली क्या हम यहाँ पर ये देखेंगे कि मल्टीप्लेक्सिंग होती क्या है ना, कितने टाइप की मल्टीप्लेक्सिंग होती है, और डिटेल में हम मल्टीप्लेक्सिंग को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। One advantage of using pulse modulation is that it permits the simultaneous transmission of several signals on a time sharing basis। ठीक है, तो पल्स मॉड्यूलेशन के इस्तेमाल का फ़ायदा ये होता है कि कई सारे सिग्नल्स को टाइम के स्लॉट में डिवाइड करके, मतलब इस टाइम पे हम ये भेजें, फिर गैप, फिर इस टाइम में हम ये भेजें, इस तरीके से हम बहुत सारे सिग्नल्स को एक साथ हम भेज सकते हैं, जिसको बेसिकली कहते हैं आई करके जो दिया है, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। अच्छा, इसको आप जो है बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। आपके 8th सेम में एक सब्जेक्ट होता है एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम, उसमें टीडीएम वगैरह जो है, टीडीएम, एफडीएम वगैरह, ये जो भी आप इसके टाइप्स देखेंगे, इसको आप बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, पहली बात। और दूसरा, एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम में बेसिकली क्या दो टॉपिक्स होते हैं, एक सैटेलाइट कम्युनिकेशन और एक दूसरा होता है ऑप्टिकल कम्युनिकेशन। तो उसमें सैटेलाइट कम्युनिकेशन में आप इसको बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे कि भाई टीडीएम वगैरह एग्जैक्टली होता क्या है, टाइम स्लॉट्स में आप एक्चुअली डिवाइड कैसे करते हैं, और उसके दो टाइम स्लॉट्स के बीच में गैप कैसे रखा जाता है, किस तरीके से डाटा जो है ट्रांसमिट होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। बिकॉज a pulse modulated signal occupies only a part of the channel time, we can transmit several pulse modulated signals on the same channel by interweaving them। अच्छा, देखिए, वीविंग जो टर्म है, वो वीविंग का बेसिकली इंटरवीविंग जो कहा गया है, इसमें जो वीविंग है, वीविंग का मतलब होता है बुनना। ठीक है, स्वेटर वगैरह जो बुना जाता है वह उस तरीके से। तो क्या दिया है इसमें, पल्स मॉड्यूलेटेड सिग्नल ऑक्युपाइज ओनली अ पार्ट ऑफ द चैनल टाइम। अच्छा, इसमें देखिए क्या होता है कि एक सिग्नल जो होता है, जैसे टीडीएम वगैरह हो गया, इसमें जो एक सिग्नल होता है वो टाइम का एक हिस्सा ही इस्तेमाल करता है। ऐसा नहीं होता है कि पूरा का पूरा टाइम का हिस्सा जो है वो कंप्लीट एक ही सिग्नल ले ले। तो इस कारण क्या होता है कि थोड़े थोड़े टाइम के गैप में हम कई सारे सिग्नल, इसको बेसिकली सही टर्म होगा इसका, कई सारे पल्स मॉड्यूलेटेड सिग्नल एक ही चैनल में, इंटरवीविंग या वीविंग यानी कि कई सारे सिग्नल जो हैं एक ही चैनल में एक साथ हम बुन के या बना के
सेंड कर सकते हैं। ठीक है, इसको बहुत डिटेल में आप पढ़ेंगे एयरसेम में। उम्मीद करता हूँ कि इसमें भी थोड़ा बहुत हो तो कुछ समझ में आए किस तरीके से हम कई सारे चैनल्स को अपने अपने टाइम स्लॉट्स में एक ही साथ सेंड कर पाते हैं। ठीक है, कई सारे सिग्नल्स को एक ही चैनल में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया है इसमें मल्टीप्लेक्सिंग की डेफिनेशन। उम्मीद करता हूँ शायद मल्टीप्लेक्सिंग और डीमल्टीप्लेक्सिंग शायद आपने थोड़ा बहुत पहले पढ़ा हो, तो खैर देखते हैं। मल्टीप्लेक्सिंग इज द प्रोसेस ऑफ साइमल्टेनियसली ट्रांसमिटिंग टू और मोर इंडिविजुअल सिग्नल्स ओवर अ सिंगल कम्युनिकेशन चैनल। अच्छा, मल्टीप्लेक्सिंग का बेसिकली मतलब क्या होता है? दो या दो से ज्यादा सिग्नल्स को जब हम एक ही कम्युनिकेशन चैनल में भेजते हैं। अच्छा, कम्युनिकेशन चैनल इसमें कितने हैं? चैनल, कम्युनिकेशन चैनल हमारा इसमें एक ही है, और सिग्नल हम कितने भेज रहे हैं? दो या दो से ज्यादा। ड्यू टू मल्टीप्लेक्सिंग इट इज पॉसिबल टू इंक्रीज द नंबर ऑफ कम्युनिकेशन चैनल सो दैट मोर इन्फॉर्मेशन कैन बी ट्रांसमिटेड। अच्छा, इसमें बेसिकली क्या होता है? चैनल एक ही है। अच्छा, जैसे कि आप पहले के टाइम पे जब आप फोन वगैरह में आप बात करते थे, तो एक आदमी बात करता था, दूसरा आदमी सुनता था। आजकल ग्रुप कॉलिंग वगैरह भी हो गई है, कई सारे लोग जूम वगैरह आप यूज करते हैं, कई सारे लोग एक साथ जुड़ पाते हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लेक्सिंग में बेसिकली क्या होता है कि बहुत सारा डाटा जो है, बहुत सारे सिग्नल्स जो हैं, एक ही चैनल में हम उनके द्वारा इंफॉर्मेशन जो है एक जगह से दूसरी जगह हम ट्रांसमिट कर पाते हैं। द टिपिकल एप्लीकेशन ऑफ मल्टीप्लेक्सिंग आर इन टेलीमेट्री एंड टेलीफोनी और इन सैटेलाइट कम्युनिकेशन। जैसे कि मैं आपको पहले बता ही रहा था, सैटेलाइट कम्युनिकेशन खास तौर पर, टेलीफोन वगैरह में तो होता ही है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन में खास तौर पर इसका इस्तेमाल किया जाता है मल्टीप्लेक्सिंग का। क्योंकि उसमें क्या होता है, देखिए, हमको बहुत सारा जो इन्फॉर्मेशन होता है वो आप थोड़ा और उसको डिटेल, बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे एयरसेम में कि भाई कितना इन्फॉर्मेशन जो है हम एक सेकेंड में या हाँ एग्जैक्टली एक सेकेंड के टाइम में ही आप एक जगह से दूसरी जगह में ट्रांसमिट कर पाते हैं। आजकल आप देखते हैं इंटरनेट वगैरह की स्पीड कितनी ज़्यादा हैवी हो गई है, मतलब हाई हो गई है। आज कितना ज़्यादा डाटा जो है हम एक ही सेकेंड में एक जगह से दूसरी जगह हम ट्रांसमिट कर पाते हैं। और धीरे धीरे इंटेल ने, जो एक इंटरनेशनल यूनिट है, इंटेल जो इंटरनेशनल कंपनी है, उन्होंने ये चीज़ कहा भी है कि आगे चल के धीरे धीरे शायद प्रिडिक्शन किया इन्होंने कि बहुत ज़्यादा डाटा हम एक ही सेकंड में एक जगह से दूसरी जगह हम ट्रांसमिट कर पाएंगे। उस डाटा में वीडियो डाटा भी हो सकता है और ऑडियो डाटा भी हो सकता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। कंसेप्ट ऑफ मल्टीप्लेक्सर, ये आप डायग्राम देख रहे हैं। मैं एक काम करूंगा, इसका जो वीडियो वगैरह है, सॉरी इसके जो इमेजेस हैं उनका मैं फोटो वगैरह खींच के मैं इसको आपको अलग से सेंड भी कर दूंगा। ठीक है, द कॉन्सेप्ट ऑफ ए सिंपल मल्टीप्लेक्सर इज इलस्ट्रेटेड इन फिगर। द मल्टीप्लेक्सर रिसीव्स a large number of different input signals. Multiplexer has only one output which is connected to the single communication channel. The multiplexer combines all input signals into a single composite signal and transmit it over the communication medium. अच्छा, इस डायग्राम से आप देखें तो इसको आप अच्छी तरीके से समझ पाएंगे कि बहुत सारे इनपुट सिग्नल इसमें हम दे रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे इनपुट सिग्नल को क्या किया, मल्टीप्लेक्सर में हमने मर्ज किया और फिर एक ही चैनल के द्वारा हमने उसको, हमारा जो आउटपुट है, सॉरी जो हमारा रिसीवर है, वहां तक हमने इसको सेंड कर दिया। ठीक है, द मल्टीप्लेक्सर कंबाइंस ऑल इनपुट सिग्नल्स इनटू अ सिंगल कंपोजिट सिग्नल एंड ट्रांसमिट इट ओवर द कम्युनिकेशन मीडियम। अच्छा, जैसे कि आप देख सकते हैं ये कम्युनिकेशन मीडियम हो गया। ठीक है, समटाइम्स द कंपोजिट सिग्नल इज यूज्ड फॉर मॉड्यूलेटिंग अ कैरियर बिफोर ट्रांसमिशन एट द रिसीविंग एंड ऑफ कम्युनिकेशन लिंक। अच्छा, इसके पहले हमने थोड़ा सा मॉड्यूलेशन पिछली क्लास में हमने देखा था, तो उसमें आपने ये चीज़ें देखी होंगी कि मॉड्यूलेशन में बेसिकली हम कर क्या रहे थे, कैरियर वेव पे हम उसको सेंड कर रहे थे। हमारा जो ओरिजिनल ऑडियो सिग्नल था उसके द्वारा क्या हो रहा था कि उसका जो स्ट्रेंथ है उसका सिग्नल का इतना ज़्यादा बढ़ जा रहा था कि हम उसको बहुत जगह ट्रांसमिट कर पाए, बहुत दूर दूर तक। बल्कि हमने पिछले में हमने देखा था कई हजार किलोमीटर तक हम उस डाटा को, ऑडियो सिग्नल को भी एग्जैक्टली हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट कर पा रहे थे। ठीक है,
तो इसमें उसी का जिक्र किया गया है। एट द रिसीविंग एंड ऑफ कम्युनिकेशन लिंक अ डीमल्टीप्लेक्सर इज यूज्ड टू सॉर्ट आउट द सिग्नल्स इनटू देयर ओरिजिनल फॉर्म। अच्छा, हमने डीमॉड्यूलेशन भी देखा था पिछले ही क्लास में, उसमें भी जो हम देख रहे थे वही काम हमारा डीमल्टीप्लेक्सर का भी होता है कि भैया ओरिजिनल डाटा जो है ना, उसको हम कैरियर के द्वारा उसकी स्पीड को बढ़ा के उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ा के एक जगह से दूसरी जगह हम भेजते हैं, पर उसके बाद हम कैरियर वेव को अलग कर रहे थे उसमें और फिर हमारे जिससे कि हमारा ओरिजिनल ऑडियो सिग्नल जो है जो भेजा गया है ना, वो वैसा का वैसा हम दोबारा प्राप्त कर सकें। ठीक है, अब ये दिया है द ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ मल्टीप्लेक्सिंग, यानी कि बेसिकली मल्टीप्लेक्सिंग होती कितनी टाइप की है। ठीक है, तो मल्टीप्लेक्सर देखिए आप देख सकते हैं इसमें बेसिकली कितने टाइप की होती है। एनालॉग मल्टीप्लेक्सिंग होती है, डिजिटल मल्टीप्लेक्सिंग होती है, और एनालॉग मल्टीप्लेक्सिंग में क्या दिया हुआ है, एफडीएम यानी कि फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, डब्ल्यूडीएम यानी कि वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, और टीडीएम की क्या कहलाता है हमारा टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। ठीक है, तो ये हमारे 3 बेसिकली होते हैं इसके क्लासिफिकेशन ऑफ मल्टीप्लेक्सिंग। इसको हम नेक्स्ट क्लास में थोड़ा डिटेल में हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।